हाय बच्चों। आज हम कक्षा 10 का यूपी बोर्ड गणित का अभ्यास 8.3 का सवाल लगाने जा रहे हैं। सवाल लगाने से पहले आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है जल्दी से आपको याद कर लीजिए। अगर ये सूत्र आपको याद है तो जो ये सवाल दिया है पहला, उसको हम लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस अभ्यास का हर एक सवाल इन सूत्रों पर आधारित होगा। अगर इन सूत्रों को नहीं याद करें तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत होगी। इसके पहले वाले वीडियो में इसको डिटेल से कैसे ये आता है मैं लिखवा दिया हूँ। जाके उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, इस तरह से इन सूत्रों का प्रयोग करके हम सवाल हल करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल यहाँ लिख के हल कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए साइन 18 अंश बटा में कॉस 72 अंश। ठीक है बच्चों, अगर 18 और 72 इस तरह से सवाल आपको दे तो आप पहले जोड़ के देख लीजिए यह दोनों 90 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 18 2 8 2 10 और 7 1 8 9 90 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, क्योंकि लड़के अगर 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, इसी के बराबर लाना होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 72। अब बटा में इसको नहीं चेंज करेंगे, ये हो जाएगा कास 72। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान 72 हो गया। तो उसी तरह से इस सूत्र में हम लोग तोड़ देंगे। साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, ये भी क्या हो जाएगा साइन साइन कास में चेंज हो जाएगा कास 72 बटा में कास 72, कटा देंगे एक आ जाएगा। ठीक है, इसको दूसरा का सवाल कर रहा है tan 26 अंश बटा cot 64 अंश। ठीक है, ये अभी उसी तरह का सवाल है। देखिए इन दोनों को पहले जोड़ देख लीजिए 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 6 4 10 और 6 2 8 1 9 हो जा रहा है। इसका मतलब 90 में से अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 64 बटा cot 64। ठीक है, लिख लिए। अब हमको फार्मूला याद है कि tan 90 थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा, ये हो जाएगा cot 64। अब बटा में cot 64 दिया ही है, आप कटा देंगे, इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, इससे दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल कॉल करते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कास 48 अंश माइनस। अब देखो बच्चे, इसको जोड़ने पर आपका 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जा रहा है ना, 42 48 90 होता है। इसका मतलब अगर हम लोग 90 में से इसको घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा कास 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। ठीक है, तो कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कास साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 42 अब माइनस साइन 42, दोनों कट कितना जाएगा 0। बस इस तरह से हमारा तीसरा सवाल हल हो जाएगा। अब चलते हैं चौथा सवाल कॉल करते हैं, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा सवाल कह रहा है चौथा cos 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, ये कॉल कर दे रहे हैं। तो मैं इसको मैं लिख सकता हूं लड़के कोसेक 90 माइनस 59, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ जा रहा है। तो 90 में से अगर 59 घटा तो 31 आ जाएगा। इस वाले को उतार देते हैं। ठीक है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा, ये हो जाएगा हमारा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, और दोनों कट जाएगा, दोनों कट क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। इस तरह से हमारा चौथा सवाल हल हो गया। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हम लोगों से पूछ रहा है दिखाइए कि tan 48 tan 23
tan 42 और tan 67 बराबर 1 के बराबर होता है। इसको भी लड़के इन्हीं फार्मूला पर लगा देंगे। लेकिन इसमें आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा होता है, उसी तरह से tan थीटा का उल्टा 1/कॉट थीटा होता है। ये तीनों सूत्र इसमें लगेंगे, इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए। तो चलते हल करते हैं। अब इसमें भी देखते हैं लड़के किसको जोड़ने पर 90 आ जा रहा है। देखिए 48 है और ये 42 है, जोड़ने पर 90 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan 90 - 42, ठीक है। इसको देखो, जो इसको भी जोड़ने पर 90 आ जा रहा है, इसका मतलब 90 से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 23। tan 90 - 67 हो जाएगा। इन दोनों को उतार लेंगे, इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। तो tan 90 - थीटा कॉट थीटा हो जाता है, देख लो, ये हो जाएगा कॉट 42 इंटू tan 90 थीटा, ये भी कॉट हो जाएगा, कॉट 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, जो ये tan वाला मान है हम उसको लिख सकते हैं 1/cot। इन दोनों tan को हम लोग काट में चेंज कर देंगे, cot 42 इंटू cot 67 इंटू, इसको 1/ लिख सकते हैं cot 42 इंटू 1/cot 67। तो लड़के ये बटा में और ये ऊपर एक बीच में गुणा का निशान है, तो ऊपर और नीचे कटा सकते हैं। तो 67 से ये वाला कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1, ठीक है, बराबर राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग अब इसका दूसरा सवाल लगाते हैं। तो लड़के हमको दूसरा का दूसरा बोल रहा है कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0 लाना है, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, देखते हैं 0 आता है कैसे। तो इसमें भी लड़के वही हम लोग फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे 38 है, तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 - 52 लिख सकता हूँ। इसको भी लिख सकता हूँ लड़के cos 90 - 38 लिख सकते हैं। इसको वाले को नहीं चेंज करेंगे, इसको उतार लेंगे। इसको चेंज कर दोगे तो कटेगा नहीं, ये ध्यान देना आपको। sin 38 इंटू sin 52, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके हल कर देंगे, इसको हटा दे रहे हैं, 0 लाना है। हल करोगे cos 90 - थीटा क्या हो जाता है sin थीटा, cos में sin थीटा माइनस sin 38 इंटू sin 52। अब देखो लड़के दोनों तरफ संख्या बराबर है, क्या हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 0, बराबर राइट हैंड साइड। इतना सिद्ध हो गया। तो त्रिकोणमिति का सवाल बहुत ही इजी होता है, अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है, 3 सवालों को बहुत आप आसानी से लगा सकते हैं। आई होप आपको ये चारों, पहला और दूसरे जो सवाल हम लगाए होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर सवाल आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। और अगली वीडियो में अगला सवाल हम लगाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।